नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूँ ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो जो भी आप बीपीएससी टीचर का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, सभी वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मैं तबीयत भी खराब हो गया तो आपके लिए मैं सेवा उपलब्ध कराते जा रहा हूँ दोस्तों। इसलिए आप देखने में पीछे मत हटिएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन जो एग्जाम में हूबहू पूछा जाता है और पीछे आप रह जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी कब बनाया था? शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी 1656 ईस्वी में बनाया था। कब बनाया था? 1656 ईस्वी में बनाया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा, क्या है ये? सिंह अस्पा है। देखिए, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा इसको, सिंह अस्पा कर लीजिएगा। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा पद सर्वप्रथम किसको दिया गया था? दो अस्पा एवं सिंह अस्पा जो शब्द था, पद जो था, ये सर्वप्रथम किसको दिया गया था? तो महाबत खान को दिया गया था। किसको दिया गया था? महाबत खान को दिया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? महाबत खान। महाबत खान को दिया गया था, लिख लीजिएगा। ऑप्शन नहीं है तो इसको अंडर ऑफ दीज कर लीजिएगा आप लोग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया था? कहता है कि किस युद्ध के बाद जो है मराठा शक्ति एवं पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया था। तो वंशानुगत पद को किसने समाप्त कर दिया था? ये तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध में। तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध में क्या क्या था? मराठा शक्ति को समाप्त कर दिया और पेशवा के वंशानुगत पद को भी समाप्त कर दिया था। क्लियर। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं कहाँ नौकरी करने चले गए थे? शाहजी जो थे ये शिवाजी के पिताजी थे। शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं कहाँ नौकरी करने चले गए थे? तो ये बीजापुर रियासत में चले गए थे। कहाँ चले गए थे? बीजापुर रियासत में चले गए थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम किस पर अधिकार कर लिया था? अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम जो है किस पर अधिकार किया था? बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी पर किया था। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी के किले पर जो है ये अधिकार जमा लिया था। क्लियर। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारा सिकों को मिलने आने पर किस गुरु ने आशीर्वाद दिया था? कौन सा गुरु था जो कि दारा सिको जाकर के मिले थे और आशीर्वाद भी लिए थे? तो गुरु हर्राय। किससे जाके मिला था? गुरु हर्राय से जाकर के मिला था दारा सिको और आशीर्वाद भी लिए थे। क्लियर। गुरु हर्राय जो है आशीर्वाद भी दारा सिको को दिए थे। क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास जो है आनंद मठ, उसमें किस विद्रोह का उल्लेख किया गया था? सन्यासी विद्रोह का किया गया है। किसका किया गया है? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा शुरू साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 ईस्वी को कहां से प्रकाशित किया गया था? गांधी जी द्वारा जो शुरू किया गया था साप्ताहिक पत्र हरिजन, उसका प्रथम अंक जो है 11 फरवरी 1933 ईस्वी को कहां से प्रकाशित हुआ था? तो ये जो पूना से हुआ था। कहां से हुआ था? पुणे से हुआ था। वर्तमान में इसको पुणे बोलते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, पूना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने किया था? वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जो है जोनाथन डंकन ने किया था। किसने किया था? जोनाथन डंकन ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कहता एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ जो है होम रूल पार्टी ने किया था। किसने किया था? होम रूल पार्टी ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा जो है कलकत्ता में स्थापित किया था। कहाँ किया था? कलकत्ता में स्थापित किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमबीटी ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरण कर लिया था? मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी को क्या बोलते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक बोलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरण कर लिया था? तो ये देवगिरी कर लिया था। कहाँ कर लिया था? देवगिरी कर लिया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम में पहली बार भारत में शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने का प्रावधान लगाया था? कहता ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम में पहली बार भारत में शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने का प्रावधान लाया था? तो ये चार्टर अधिनियम 1813 का था। क्या था? चार्टर अधिनियम 1813 में जो है यह प्रावधान पहली बार लाया था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का प्रारंभ किसने किया था? सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का प्रारंभ जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय का समाधि स्थल कहाँ है? राजा राम मोहन राय का समाधि स्थल कहाँ है? तो ये ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। कहाँ है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। क्लियर? ऑप्शन बी हो जाएगा। राजा राम मोहन राय का समाधि स्थल कहाँ है? तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। क्लियर रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोबोस और डिमोस किस ग्रह का उपग्रह है? फोबोस और डिमोस जो है किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये जो है मंगल ग्रह का है। किसका है? मंगल ग्रह का ये 2 उपग्रह है। क्लियर? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पहली बार वोमेन्स एशिया कप 2024 जीत लिया है? हाल ही में पहली बार जो है वोमेन्स एशिया कप 2024 जीत लिया है। तो कौन जीता है? श्रीलंका जीता है। किसको हरा करके? भारत को हरा करके श्रीलंका जो है पहली बार जो है वोमेन्स एशिया कप जीत लिया है। क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में, देखिए यहाँ आप लोग थोड़ा सा सुधार लीजिएगा इसको। मनुष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मनुष्य में लगभग कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं? मनुष्य में लगभग कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं? तो 100 पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 100 अवशेषी अंग पाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए जॉन मेंडल ने किस पौधे, देखिए किस पौधे को कर लीजिएगा, किस पौधे का चुनाव किया था? अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए जॉन मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो मटर का क्या था? किसका क्या था? मटर पौधा का क्या था? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में जो हाल ही में आयोजित हुआ है आम चुनाव, तो बिहार मूल के एक नेता भी जो है जीत दर्ज किया है। तो कहता है कि वो जो जीत दर्ज किया है और इतिहास रच दिया है उस नेता का नाम क्या है? तो कनिष्क नारायण है। कौन है? कनिष्क नारायण है। ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये मुजफ्फरपुर जिला के हैं। ध्यान में रखिएगा। बिहार के कहाँ के हैं? मुजफ्फरपुर जिला के कनिष्क नारायण। तो ब्रिटेन में हाल ही में जो आयोजित आम चुनाव हुआ है जिसमें बिहार मूल के नेता जो है कनिष्क नारायण जीत हासिल किया है। क्लियर? और वहां जो सरकार बना है वो पहले जो सरकार था किसका था? ऋषि सुनक का था। वो हार गए हैं और दूसरा सरकार बनाया है। क्लियर? तो उसी में जो है कनिष्क नारायण शामिल है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया है?
प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया है? तो के एम मुंशी ने किया है। कौन किया है? के एम मुंशी ने किया है। ऑप्शन ए हो जाएगा, कन्हैया लाल मणिलाल मुंशी। इसी को के एम मुंशी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? के एम मुंशी बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। कन्हैया लाल मणिलाल मुंशी। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो एक एक करके कथन हम लोग देखते हैं। तो पहला कथन है, संभव ऐप इंडियन आर्मी द्वारा जारी किया गया है। संभव ऐप जो है इंडियन आर्मी द्वारा जारी किया गया है, बिल्कुल सही है। संभव ऐप क्या है? इंडियन आर्मी द्वारा जारी किया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला है। बिल्कुल जो है विश्व का ये प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला है, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, पहले यह भारत में हुआ करता था। क्लियर? तीसरा है, कश्मीर हिमालय करेबा के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर हिमालय जो है करेबा के लिए प्रसिद्ध है, यह बिल्कुल सही है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्य कटौती को घटाने से क्या प्राप्त होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्य कटौती को घटाने से क्या प्राप्त होता है? तो एनएनपी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एनएनपी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास किसने किया था? भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का जो गणना करने का प्रयास, जो प्रथम प्रयास किया गया था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमायूं हिमालय कहाँ स्थित है? कुमायूं हिमालय कहाँ स्थित है? कुमायूं हिमालय जो है ये कहाँ पड़ता है? ये सतलज एवं काली नदी के बीच में पड़ता है। सतलज एवं काली नदी के बीच में पड़ता है कुमायूं हिमालय। क्लियर? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो लाहौर में बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर में बनाया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो है कहाँ स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर जो है ये दक्षिणी अंडमान में है। कहाँ है ये? दक्षिणी अंडमान में है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर को हाल ही में भारत रत्न दिया गया है। वह 1952 में किस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव जीता था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जो है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है 2024 में। तो कहता है कि 1952 में जो है किस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में पहली बार जो है बिहार विधानसभा चुनाव जीता था। तो कौन सी पार्टी से जीता था पहली बार? तो सोशलिस्ट पार्टी से जीता था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सोशलिस्ट पार्टी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? एक जो ठोस होता है वो सीधे गैस में परिवर्तित हो जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन के बहुत सारा एग्जाम्पल होते हैं, उस सबको एग्जाम्पल को भी याद रखना पड़ता है। कभी कभी एग्जाम्पल भी पूछ लिया जाता है, जैसे कपूर, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासिन, ये सभी जो है क्या है? ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। यह एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। किसी तत्व द्वारा अपनी अवस्था को ठोस से सीधे गैस में तथा ठंडा करने पर पुनः ठोस अवस्था में परिवर्तित करने की को ही ऊर्ध्वपातन कहते हैं। देखिए कहता है कि ये ठोस से सीधा जो होता है गैस में परिवर्तित हो जाता है, और गैस से पुनः उसको ठंडा करते हैं तो क्या होता है? वो पुनः जो है ठोस में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। जैसे कपूर हो गया, नेप्थलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, एंथ्रासिन हो गया, ये सभी है। क्लियर? तो ये सभी क्लियर रखिएगा। एक एक पॉइंट जो है आपको एग्जाम की सफलता तक ले जाता है दोस्तों, इसलिए एक एक पॉइंट आप ध्यान पूर्वक देखिएगा और सुनिएगा। गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। गैस से जो द्रव बनता है उसको संघनन बोलते हैं। और यह बाष्पन की उल्टी प्रक्रिया है। जैसे बाष्पन क्या होता है? संघनन से वो क्या करता है? द्रव में चेंज हो जाता है। क्लियर?
प्रायः जल चक्र के संदर्भ में दोनों का प्रयोग होता है। किसका किसका? संघनन का और बाष्पन का। क्लियर? तो बाष्पन और संघनन क्या है? दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो संघनन किसको कहेंगे? द्रव जब धीरे धीरे क्या होता है, गैस जब धीरे धीरे द्रव में परिवर्तित होता है उसको संघनन कहेंगे। यानी कि संघनन यानी कि वो क्या हो रहा है? द्रव में परिवर्तित हो रहा है। कौन सा? गैस। और बाष्पन क्या होता है? वो द्रव जो है गैस में परिवर्तित होता है। क्लियर? तो वर्षा भी एक प्रकार का क्या है? बाष्पन का बाद की संघनन है। वर्षा क्या है? बाष्पन के बाद का एक संघनन प्रक्रिया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की भूमि को अपृहत, किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसीलिए जो भी आप एस्पिरेंट्स बीपीएससी टीचर और जो भी आप बिहार स्टेट का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, सभी वीडियो को आप देखिएगा। तो कह रहा क्वेश्चन, किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? तो अपृहत जो कहा जाता था, बिना जोती हुई, ये जोती हुई है, ये थोड़ा सा सही कर लीजिएगा आप लोग, बिना जोती हुई जंगली भूमि को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बिना जोती हुई जंगली भूमि को जो है अपृहत कहा जाता था। क्लियर? गुप्त काल में आर्थिक उपयोगिता की दृष्टि से, गुप्त काल की चर्चा किया है क्वेश्चन में, कह रहा है कि गुप्त काल में आर्थिक उपयोगिता की दृष्टि से भूमि को कई प्रकार में बांटा गया था। जैसे अपृहत, अपृहत क्या किसको कहेंगे? बिना जोती हुई जंगली भूमि को। क्लियर? जैसे पशुओं के चारा योग्य भूमि को क्या बोलेंगे? चारागाह। जैसे जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसको क्या बोलते हैं? खील बोलते थे। जैसे अगला क्या है? वास करने योग्य जो भूमि होता था, जहां पर वस्तु मतलब रहने के योग्य जो क्षेत्र होता था, वास करने योग्य क्षेत्र होता था, उसको वास्तु कहते थे। जबकि खेती के लिए जो उपयुक्त भूमि था उसको क्षेत्र कहा जाता था। क्लियर हो गया होगा? तो ये सभी पॉइंट याद में रखिएगा। कहता है कि खेती के लिए उपयुक्त भूमि को क्षेत्र कहा गया, वास करने योग्य जो भूमि था, जो कि आदमी वगैरह मनुष्य जो रहते थे, उसको वास्तु कहा गया। जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसको खील कहा गया। पशुओं के चारा योग्य भूमि को चारागाह कहा गया। बिना जोती हुई जंगली भूमि को क्या बोला? अपहृत बोला गया। तो ये सभी पॉइंट्स जो है आप ध्यान में रखिएगा। एक एक पॉइंट जो है आपको एग्जाम की सफलता तक ले जाता है, इसीलिए हम सारा पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं। एक भी पॉइंट अगर क्वेश्चन आएगा तो आप क्वेश्चन सही सही टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा। कहता है 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह थे। 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह बिहार के क्रांतिकारी नेता थे। क्लियर? क्रांति की शुरुआत जो है 7 से 12 जून 1857 को देवघर जिला से हुआ था। कहां से हुआ था? ये वीर कुंवर सिंह हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो ये वीर कुंवर सिंह थे। 1857 की क्रांति जो हुआ था, शुरुआत जो हुआ था 7 से 12 जून 1857 ईस्वी को देवघर जिला से प्रारंभ हुआ था। ध्यान में रखिएगा, 7 से 12 जून के बीच में हुआ था। और ये जून, उसके बाद अगले जो नेक्स्ट मंथ से आता है जुलाई, 25 जुलाई 1857 को दानापुर के 3 रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। दानापुर के 3 क्या बोल रहा है? 3 रेजिमेंटों के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था और शाहाबाद जिले में पहुंचकर उन्होंने जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विप्लव प्रारंभ किया। वे लोग क्या किए? दानापुर के जो 3 रेजिमेंट थे, सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और वो शाहाबाद जिले में पहुंच गया। और शाहाबाद जिले में जो है किससे जाके मिला? जगदीशपुर के राजा जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिला और मिल करके विप्लव प्रारंभ किया। इन्होंने सबसे पहले जो है आरा को अपने कब्जे में ले लिया। कौन? बाबू कुंवर सिंह जो थे तुरंत विप्लव के लिए तैयार हो गए सैनिकों के साथ, और वो आरा को क्या किया? सबसे पहले कब्जे में ले लिया। 1857 की क्रांति में बिहार का योगदान जो है कि शुरुआत यही से होता है। तो 1857 की क्रांति का शुरुआत जो है, ये पहली बार जो कब्जा किया गया आरा को किया गया था बाबू कुंवर सिंह के द्वारा, और उसके साथ में दानापुर के 3 रेजिमेंट सैनिकों के साथ मिल करके ये किया था। तो इन सभी पॉइंट पर आप ध्यान रखिएगा। एक एक पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? तो वीर कुंवर सिंह का जो मृत्यु हो गया था 1858 ईस्वी में हो गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।